हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको टाइम बता दूं तो अभी मॉर्निंग टाइम 10:15 का टाइम हो चुका है, यानी 10:20 हो चुकी है और अभी घर का कुछ भी काम नहीं हुआ। ये देखिए, चादर वगैरह मुझे झटक के बिछानी है या सोफे का कवर ठीक करना है, जो भी टेबल पे सामान होता है वो हटाना है, सही करना है, और यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह ये सब साफ़ करना है। साथ ही साथ मुझे जो सूट है वो भी कटिंग करना है। तो आगे का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि मैंने आज के अपने वीडियो में क्या आपसे शेयर किया, यानी ब्लॉग में आज मैंने क्या क्या शेयर किया है, क्या बताया वो सारा। और आज गाइज मैं एक बहुत ही ऐसी चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि मतलब बहुत ही काम की होती है, हर लेडीज़ उसे यूज़ करती हैं। बहुत ही काम की मज़ेदार चीज़ है वो, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी सी है। तो वो क्या है वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही मतलब देख कर ही मैं तो हंस पड़ी, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। और वैसे मैंने देखी मार्केट वगैरह में भी देखे हैं वो, है ना, मार्केट में देखा है, लेकिन इतनी छोटी छोटी सी ये नहीं देखा कभी भी। तो वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि क्या चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और हाँ गाइस, अब मैं आपको है ना सूट का बता देती हूँ। तो ये देखिए, तो गाइस जितने भी मुझे कमेंट आए सबका यही था कि पिंक कलर के सूट में ही आप जो है ना फारसी सलवार सिलिए फर्शी सलवार। और हाँ, मैं फारसी कर रही थी, फर्शी है तो फर्शी सलवार जो है इसमें सिलना है। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मुझे काफ़ी कमेंट आया, मतलब बोले कि नहीं इसको सिंपल अगर सिलना है तो सिल दो, क्योंकि अगर पतला कपड़ा है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये बात तो सही है गाइस, क्योंकि कपड़ा बहुत पतला है, मतलब ऐसा ही है देखिए। तो इसमें ना या तो सलवार वगैरह बन सकती है, उसके लिए ठीक है ये, क्योंकि सलवार में चुनट वगैरह आ जाते हैं तो इतना वो नहीं लगता। और इसका पूरा सूट मुझे सिलना है, और कुर्ता भी इसी में बनाऊँगी और सलवार भी इसी में। और हाँ, ये भी कमेंट आया और मुझे पर्सनली भी मैसेज आया कि इसको ना बिल्कुल सिंपल सिलो, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा मत लगाओ, हो सकता है हल्की फुल्की सी लेस लगा लो। तो गाइज़ मैंने लेस के बारे में तो बताया ही था कि मैं ये वाली लेस लगाऊंगी, तो मैं यही लगाऊंगी। अब इसको मैं घेर में, अगर मैं राउंड वाला बनाती हूँ कुर्ता तो इसको मैं घेर में लगाऊंगी, नहीं तो फिर मैं सीधा सिंपल एक ही जो होती है ना, एक लेस लगती है वैसे लगाऊंगी। वो मैं आपसे शेयर करूंगी जब बनाऊंगी। फ़िलहाल मैंने इसीलिए सोचा कि चलो आपको बता देती हूँ। और काफ़ी कमेंट है तो अच्छा लगता है गाइस, जैसे ना अगर आप लोग सपोर्ट करते कुछ चीज़ पता लगती है तो मतलब हो जाता है ना कि हाँ चलो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे समझ आ जाता है कि किसकी सलाह क्या होती है। तो ऑलमोस्ट सबका यही हुआ है कि पिंक सूट, तो उस दुपट्टे के साथ पिंक ही ये वाला अच्छा लग रहा है। तो अभी कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई, जो कि बहुत ही अजीब सा लगा। जब तक घर की साफ़ सफाई ना हो, चादर झटक के ना बिछाओ, बहुत कमरा ना अजीब सा लगता है। तो टाइम भी आपको बता दूँ तो ये देखिए, मतलब अब बज चुकी है 10 मिनट 15 मिनट घड़ी आगे हैं। और यहाँ पे गाइस बाहर भी बालकनी में कल कपड़े धोए थे वो सूख रहे हैं, बस ये थोड़े बहुत बाकी, क्योंकि चुनट वाली जो सलवार होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है सूखनी, क्योंकि पटियाला होती है, घेर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सूखना इनको। तो इसीलिए बाकी ऑलमोस्ट जो है कपड़े सूख चुके हैं, जिनको मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और ये वाले, मतलब गाइस एक बात बताऊँ आपको, और पीछे मैंने जो है टीवी में भी जब और क्या बोलते हैं सुखमनी सब्जी का पार्ट चला रखा था। तो गाइस पता है क्या है, एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, मुझे बताना क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। मतलब मैं कपड़े धो के इकट्ठे कर लेती हूँ, ठीक है। जिस दिन प्रेस करती हूँ ना, उसके दूसरे दिन फिर इकट्ठे होते हैं। आप यकीन मानेंगे, कल मैंने अपनी ड्रेसें 7-8 ड्रेसें मैंने अपनी प्रेस करी हैं, उसके बाद फिर से कपड़े हो चुके हैं। मतलब अगर मैं 15 दिन भी अगर कपड़े ना धोऊँ ना गाइस, और ना प्रेस करूँ ना, फिर भी इतने कपड़े। तो अब मैं सोचती हूँ कि ना इन सबको अब मैं ना घर में पहन के, और फिर इनको मैं हटा देती हूँ, ताकि इनको मैं बॉक्स में डाल आऊँगी, फिर जो भी जितना पहन पाऊँ उतना पहन लेती हूँ। फिर अभी दूसरे नए कपड़े हो रहे, फिर अभी जैसे इंडिया जाती हूँ वहाँ से भी मिल जाते हैं, मम्मी वगैरह दिलाती हैं, तो ऐसे करके। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंडिया में भी छोड़ के आई इस बार कपड़े, और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतने कपड़े वहाँ पे भी छोड़ के आई हूँ, ताकि मुझे मतलब अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी कभी तो दिक्कत ना हो कि भाई यहाँ से ज़्यादा वजन हो जाता है ये वो, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ठीक है गाइज, और अभी काम कर लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और हाँ, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या है। और वो चीज़ मैंने नहीं मंगवाई, वो मंगवाई है मेरे पति देव ने, और मतलब ऑर्डर करके मंगवाई है। बहुत सी और भी चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन मुझे जो चीज़ के बारे में मैं बात करूँ ना गाइज, वो देखकर ही बहुत अजीब लग रहा था। वैसे मैं हो सकता है टाइटल थंबनेल में लगाऊंगी, शायद आप लोग वैसे समझ ही जाएंगे, तो फिर भी थोड़ा सा सीक्रेट, ठीक है। तो बने रहना गाइस व्लॉग में। और
तो गाइज अब मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर बाद। और पता है क्या है, कैमरा आज ना ऐसा हैंग सा हो रहा है, मतलब वीडियो हैंग हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है, इसलिए मैं रुक जाती हूँ बार बार में। मतलब मुझे ध्यान है मेरा वहीं जाता है कि क्या हो गया, एकदम रुक क्यों गई वीडियो बनते बनते। तो बस अभी जल्दी से ये जो है चादर वगैरह झटक के बिछा देती हूँ, सोफे का कवर ठीक कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी घर के काम कर लेती हूँ। फिर देखती हूँ नहाने से पहले मैं कटिंग भी कर लेती हूँ सूट आज, क्योंकि अगर कटिंग किया हुआ रहेगा ना तो सीलना बड़ा ही आसान लगता है फिर। और थोड़ा मशीन भी दिक्कत दे रही है, तो थोड़ी मशीन भी ठीक करनी, क्योंकि जब से मैं इंडिया से आई हूँ ना मैंने मशीन चलाई तक नहीं है, तो मुझे नहीं पता है अभी कि मशीन कैसे चल रही होगी, क्या है, वो सारी चीज़ें भी चेक करनी है कि सिलाई वगैरह सही दे रही है या नहीं, तो वो सारा देखना है गाइस आज। और बस तो थोड़े थोड़े ये होते हैं ना कि अभी गर्मी शुरू हो गई है ना, तो अभी अस्तर वाले सूट नहीं पहने जाते, ये ऐसे चुभन वाले ये जो होते हैं ना सितारे वाले, ये तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं पहने जाते। आप यकीन माने कि इस सूट में, ये मैंने कल पहना था ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ना इधर ये देखिए, इधर मुझे लग गया है एकदम चीरा इसी सूट का। मतलब इतना मुझे ना गाइस चुभने वाले कपड़े बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। मैंने ना कितने ही ऐसे अपने ग्रे कलर का एक कुर्ता था जिसमें इतना अच्छा एम्ब्रॉयडरी काम किया हुआ था सितारों का, वो मैंने हटा दिया। ऐसे ही करके मैं बहुत सारे कपड़े हटा देती हूँ, मुझसे नहीं पहने जाते। और इसको भी है ना मैं दिखाती हूँ, देखिए तो ये वाला सूट है ना, ये भी गाइस मैं हटा दूँगी बहुत जल्दी, क्योंकि इनमें ना देखिए ये बारीक वाले सितारे हैं, तो ये ना ये बहुत छोटे छोटे, जिनकी वजह से ना मतलब लगता है मेरे को, हाथों पे भी लगते हैं, मेरे हाथों में भी खरोच आ जाती हैं। इसको देखिए ये ऐसे होता है ना, मान लो ये देखिए इस तरीके से होने से खरोच आ जाती है हाथों में भी। और अब तो मेरे नाक पे हो गया था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा है इस सूट को भी मैं रिटायर करूँगी, जल्दी ही रिटायर कर दूँगी, अभी नहीं, एक दो बार और पहन लूँ उसके बाद मैं इसको हटा दूँगी। अब मैं वही सोचती हूँ कि अगर मैं जब इंडिया लेके गई थी ना, तो मैं इस सूट को, कुर्ते को वहीं छोड़ाती तो ठीक था। तो गाइज़ वही बार बार कहती हूँ कि मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद, लेकिन बातें करने शुरू हो जाती हूँ। तो ठीक है, अब मैं आपसे मिलती हूँ घर का ये वाला काम करने के बाद। और अभी सफाई वाले भैया भी नहीं आए, तो उनको भी कॉल करते, क्योंकि अभी नहीं 11 बजे आएंगे वो भैया, तो 11 बजे तक वो भैया भी आएंगे, तब तक मैं भी अपने कमरे की सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और जो भी कचरा वगैरह भी होता है झाड़ू लगा के, तो वो भी हट जाएगा, यानी आज का जो भी कचरा है वो हट जाएगा। तो इसलिए तो फटाफट करते हैं घर का काम, मिलते हैं आपसे हम कुछ ही देर बाद। A few moments later. तो अगर रूटीन शेयर करना है तो सबसे पहले बस हमेशा की तरह के पहले तो कैमरे को अच्छे से सेट करो, यानी फ़ोन को सेट कर दो। उसके बाद बस यहीं से जो है मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे जो भी तकिए वगैरह हैं और उनको मैं पहले हटा देती हूँ चादर से, और यहाँ पे बस थोड़ा सा यहीं पे कपड़ा मारूंगी, क्योंकि ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है, क्योंकि ये डेली साफ़ होता रहता है, तो इसी वजह से। और आजकल तो गाइस जो मेरी बालकनी का जो मैंने विंडो है ना, वो भी मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कबूतर आ जाते हैं, मतलब बहुत परेशानी होती है, जिस वजह से कबूतर आते हैं, पौधे भी ख़राब करते हैं, साथ ही मतलब अंदर बालकनी का ये जो एरिया ना वो भी गंदा कर देते हैं, जिस वजह से मैं बालकनी का जो कांच है वो बंद रखती हूँ। और इसी वजह से गाइस अब है ना घर में भी इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है, और ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि मुझे रोज़ रोज़ साफ़ सफाई इन चीज़ों की करनी पड़े। और बस यहाँ पे जो है मैंने जो पलंग का जो ये है साफ़ कर दिया है, और यहीं पर बस अब मैं चादर हटा देती हूँ। और ये गाइस ये चादर मतलब मोटी है ना, तो और एकदम बहुत बड़ी भी है, और एकदम अच्छे से ना ये बेड पर फिट हो जाती है, तो इसको जब झटकते हुए बाहर निकालना पड़ता है तब बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बहुत एकदम टाइट हो जाती है ये चादर। तो यहाँ पे बस चादर को भी झटक दिया है, और झटकने के बाद फिर से बिछा रही हूँ यही वाली, क्योंकि फिर ये ना अभी 2 दिन बाद में वैसे भी मुझे चेंज करनी है। और इसीलिए क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हफ्ते में जो है चादर वगैरह चेंज करती हूँ, क्योंकि इतनी गंदी और मेली तो होती नहीं है। और बस यहाँ पे गाइस चादर झटक के बिछा दी है। और चादर बिछाने में सबसे मुश्किल काम मुझे ये वाला लगता है कि जब बेड पे चढ़कर और इस तरीके से ना ये साइड के कोने जो होते हैं ना, इनको फोल्ड करना पता है। इसकी वजह से गाइस क्या होता है कि मेरे नाखून बहुत टूटते हैं, क्योंकि वही है ना इनको अच्छे से फोल्ड करना होता है, ताकि ये ना चादर इधर उधर ना खिसकती है, या फिर मतलब ऐसा होता है ना कितनी बारी के बैठो तो भी चादर इधर उधर हो जाती है, तो वैसा नहीं। और वैसे भी यहाँ पे ना दुबई में मुझे यहाँ की चादर बहुत पसंद है, तो मैंने पहले भी आपसे ये चीज़ शेयर करी हुई है। मुझसे काफ़ी जने पूछते हैं कि आप चादर कहाँ से लेते हो, तो मैं फिर से बता देती हूँ, मैं हमेशा चादर दुबई से लेती हूँ। पहले मैं इंडिया से लाई थी, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगी, इसी वजह से मैं यहीं पे चादर लेती हूँ, और यहीं की चादर मुझे पसंद आती है। और अब तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने घर के लिए इंडिया भी ना यहीं से चादर ले जाया करूँ, जब तक है तब तक ले जाएंगे, आगे देखेंगे बात का बात। और यहाँ पे चादर झटक के बिछा दी, और अभी जो है तकिए वगैरह सेट कर रही हूँ। तो आप लोग बोलेंगे ये भी क्या ब्लॉग में दिखाने की चीज़ ऐसा ऐसा, तो ठीक है गाइज, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेते हैं। देखिए रूटीन है और क्या क्या काम होते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे बस कुर्सी को रख दिया है हमेशा की तरह पलंग पे, जो कि आपको पता है कि क्यों रखती हूँ। तो यहाँ पे अभी सोफ़े की बारी आ जाती है, सोफ़े का भी जो कवर वगैरह है वो हटा दिया है। और अब थोड़ा सा प्लान हो रहा है हमारा कि थोड़ा ये सोफ़ा चेंज करने का हम लोग सोच रहे हैं। अब कब लेंगे क्या है उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा चेंज करने का सोचते हैं कि क्या करना है, टेबल और सोफ़ा दोनों। क्योंकि गाइस टेबल का भी है ना जो साइड का जो
मतलब नीचे की तरफ साइड का है ना, वो भी टूटने पर आ चुका है, उसकी जो लकड़ी वगैरह वो भी निकल रही है। तो वो शायद मैंने आपसे शेयर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। तो उससे क्या है, कितनी बार ऐसा होता है ना, लगने का डर लगता है। तो इसी वजह से अभी हम सोच रहे हैं कि ये चेंज करेंगे। और यहाँ पे गाइस बस कवर भी मैंने लगा दिया है। और मैंने इंडिया में बहुत ढूंढा इस सोफ़े के लिए कवर, लेकिन मुझे नहीं मिला जैसा मैं चाहती हूँ। मतलब वही है कि बड़े बड़े सोफ़े के कवर मिलते तो वो किस काम के, उनको फिर काट पीट के मुझे छोटा करना पड़ जाता, तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए अभी जितना चल रहा है इसी से काम चलाते हैं और देखेंगे जब भी नया लेंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और यहीं पे गाइस बस कमर का दर्द भी होने लगा था, क्योंकि ये ना थोड़ा सा काम मुझे मुश्किल लगता है, कमर में दर्द होता है। और पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार ना फ़ोन हैंग होता जा रहा है, और हो सकता है शायद वीडियोस ज़्यादा हैं जिस वजह से। तो बस यहीं पे ये सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो अभी जो भी है थोड़े बहुत और इनको सेट कर लेती हूँ, और फिर गाइस मिलती हूँ आपसे, बाकी के और भी काम आपसे शेयर करूँगी। Later. तो चादर तो चटक की बिछा दी है, अब जो है ये चटाई इसको करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे वही है कि जैसे मैंने कुर्सी यहाँ रख दी है, आप जानते हैं क्यों रखती हूँ। और यहाँ पे बस अभी ये भी मैं टेबल साफ़ कर लेती हूँ। इसमें खजूर हैं, थोड़े से बच गए थे तो इसलिए डब्बे में टिफ़िन में डाल दिए हैं। पानी की बोतल और ये कुकीज़ वगैरह हैं। तो ये यहाँ पे हो चुका है टेबल भी साफ़, और बस अभी ये रहता है। और ये मैं एक बोतल लाई थी, जैसे पौधे वगैरह में पानी स्प्रे करना होता है ना, वैसे है एक, फिर भी एक और लिया। तो गैस अभी कमरे की मैंने आधी सफाई तो कर ली है, यानी आधा काम कर लिया है, चादर वगैरह का काम हो गया पूरा। और बस अभी मैं बाहर दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है सफाई वाले भैया भी आ चुके हैं, कैसे पता लगता है ये देखिए। तो सबसे पहले बता दूं तो फिर से कपड़े धोने के लिए हो चुके हैं, लेकिन मैं आज कपड़े बिल्कुल नहीं धोने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और बस अभी सफाई भैया आए हैं, क्योंकि गाइस जैसे सफाई भैया जाते हैं ना तो लाइटें जला देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइटें जल चुकी हैं, और भैया की चप्पल से मैं पहचान जाती हूँ कि भैया आ गए हैं। और चलते किचन में, और किचन का काम तो गाइस ये देखिए है अभी बहुत सारा है आज करने के लिए। आज ये पूरा प्लेटफॉर्म, आज मतलब कि क्या कि प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करना है, क्योंकि अभी तक कह रहे हैं मैंने कुछ भी काम नहीं किए हैं। तो ये है, और यहाँ बर्तन जो है धुले हुए इनको सेट करना है। यहाँ पे ये बर्तन मुझे धोने हैं। और यहाँ पे गाइस ये है मेरा ड्राई फ्रूट्स का डब्बा, क्योंकि 2-3 महीने से ना इसमें ड्राई फ्रूट रखे हुए थे तो हमने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन इनमें काजू जो है ना उनमें कीड़े लग गए, बादाम है उनमें कीड़े लग गए, लेकिन हाँ किशमिश ठीक थी। और जो काली किशमिश बताऊँ गाइस, ये देखिए, तो ये काली किशमिश रखी हुई है। और पता है ये जब जैसे लाए ना वैसे की वैसे रखी हुई है, यूज़ ही नहीं हुई है। और ये फालतू की ये चीज़ लेते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस, और जिसमें जो काजू और बादाम थे जिनमें कीड़े लगे वो हमने फेंक दिए, थोड़े थोड़े से, मतलब थोड़े थोड़े बचे थे तो वो ख़राब हो गए थे। तो बस अभी किचन का भी काम करना है मुझे, पूरा किचन क्लीन करना है, साफ़ करना है। पानी की बोतल आएगी तो पानी वगैरह भी भरना है। सिर्फ एक बोतल भरी हुई है, बाकी सारी बोतल्स खाली हैं गाइस, है ना। और ये देखिए, तो अभी भैया लगे हैं कमरों में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि अगर ड्राई फ्रूट खाते नहीं तो लेते क्यों, तो नहीं ऐसा नहीं है गाइस। देखिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम ज़्यादा शौकीन है खाने के, हम खाते हैं, या फिर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम नहीं खाते हैं, है ना, ये भी नहीं बोलूँगी। क्योंकि गाइस ये होता है ना कि वो मन के ऊपर है, कभी कभी खा लेते, कभी कभी नहीं खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते, मतलब ऑलमोस्ट तो हम नहीं ही खाते हैं। बहुत कम होता है कि हम खाते हैं, बहुत कम, है ना। तो जैसे कि 2-3 महीने हो चुके थे ड्राई फ्रूट लाए हुए, उनको हमने मतलब मेरे इंडिया जाने से काफ़ी पहले, तो तब हम लोगों ने डब्बे वगैरह में डाल दिए थे। जैसे कभी मीठा बना लिया, या कभी कस्टर्ड, या फ्रूट कस्टर्ड, दही का कस्टर्ड, क्रीम कस्टर्ड, ये सब एक तो छीका गई है। तो उन कस्टर्ड वगैरह में काम आ जाता है। या फिर कभी ऐसा कोई मीठा हलवा वगैरह, खीर वीर बना लो ना, तो या मीठे चावल, तो उनमें वाहिगुरु सॉरी, दोनों में काम आ जाता है ये ड्राई फ्रूट। लेकिन इस बार क्या होता है ना, इस बार मैंने मीठा बहुत कम बनाया है, वैसे ऑलमोस्ट नहीं ही बनाया है ज़्यादातर। तो एक आधा बार मैंने खीर बनाई होगी शायद तक, और चावल वाल तो मैंने मीठे बनाए नहीं इस बार। और साथ में मैंने कस्टर्ड भी नहीं बनाया। कस्टर्ड हाँ अभी मैंने 2-3 दिन पहले बनाया। तो जब मैंने ये देखा कि जो भी ड्राई फ्रूट थे उनमें सिर्फ एक काली किशमिश एकदम ठीक पड़ी है, सही है, और जो दूसरा नॉर्मल किशमिश होता है वो एकदम ठीक था। बादाम इतने से थे, मतलब ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, इतने बादाम होंगे, उनमें से ज़्यादातर तो ख़राब ही निकले। कुछ 2-4-5 ऐसे कुछ होंगे जो ठीक थे, वरना सब में कीड़े लग चुके थे। ऐसे ही काजू थे, काजू में भी सेम यही हुआ है, 2-3 ठीक निकले, बाकी सब में कीड़े लगे। तो इसीलिए फिर मैंने अभी आज मैंने सोचा कि चलो ये डब्बा खाली कर लेते और इसको धो के रखेंगे, फिर इसमें दोबारा से हम दोबारा ड्राई फ्रूट्स लेके आएंगे। और अब मैं सोच रही हूँ गाइस कि ये ड्राई फ्रूट का डब्बा है ना,
फ्रिज में रख दूँगी। मैंने क्या करा था कि फ्रिज में था ये जब मैं इंडिया गई थी, लेकिन जब मैं आई उससे कुछ टाइम पहले मैंने इनको बोल दिया था कि आप फ्रिज से बाहर रख देना, तो फिर वो बाहर रखने की वजह से ये ख़राब हो गए। वैसे नहीं, ऐसा नहीं होता है, अगर खाते रहो तो कुछ नहीं है, लेकिन जब पड़े ही रहेंगे तो फिर ख़राब तो नहीं। और साथ में उसमें मीठी चीज़ें बहुत सारी थी, जैसे कि उनमें जैसे किशमिश तो हो गया, उसके अलावा उसमें अंजीर, अखरोट और क्या बोलते हैं अपना खजूर, ये भी चीज़ें थी, जिस वजह से तो शायद उस वजह से भी कीड़े लगे। वैसे कीड़े तो लग ही जाते हैं, मैंने आपको पहले भी एक आधा वीडियो में दिखाया हुआ है कि बादाम वगैरह में भी कीड़े लग जाते हैं, तो इस वजह से गाइस वो फेंकना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, दोबारा ले लेंगे। और बस अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अभी भैया तो आ चुके हैं, सफाई कर रहे हैं बाहर, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना जब तक मैं अब सूट ही कटिंग कर लेती हूँ, तो चले स्टार्ट करते हैं सूट कटिंग करना। A few moments later. हाँ, तो उठा लेते हैं गाइज यहाँ से हम कैंची, ये चोक, यहाँ पे इंच टेप और यहाँ पे ये सूट। तो इसको रखती हूँ मैं ज़मीन में, और मैं जो है ना सूट ज़मीन पे ही बैठ के कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखते हैं, साथ ही हम ले लेते हैं एक नाप। वैसे मुझे मेरे सूट का नाप पता है, फिर भी मुझे मेरा ये वाला सूट का नाप बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब पता नहीं क्यों, इसकी जो फिटिंग है ना वो बेस्ट है। तो ये वाला, अरे बाप रे, एक मिनट गाइस, इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं ना इस कुर्ते की नाप करूँगी, तो यहाँ पे मैं इस कुर्ते की नाप करूँगी गाइस। वैसे देखिए सारे कपड़े मैं ही सिलती हूँ, मुझे मेरा नाप अच्छे से पता है। मुझे मेरा क्या, जो मुझसे अगर 10 बार 20 बार भी कपड़े सिला लेना तो मैं उनका नाप भी याद रखती हूँ। तो यहाँ पे मुझे मेरा नाप पता है, पर फिर भी एक बार तसल्ली के लिए अपना नाप रख लेना चाहिए। अभी हम करेंगे पंखा बंद, क्योंकि पंखा बंद होगा तभी सूट कटिंग होगा। तो यहाँ पर मैं पंखा बंद कर देती हूँ, साथ ही दरवाजे को भी हम बंद कर देते हैं अच्छे से। अब करते हैं सूट कटिंग। गाइस यहाँ पे मैं सूट कटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका है ना, इस कपड़े का जो ये बर होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए, ये देखिए। तो है ना, मेरा जो कुर्ता है ना, टॉप है ना, वो सिंपल इस बर में ही बन जाएगा। ये जो मतलब आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता है ना, मतलब जैसे कि ऐसा होता है ना, एक लंबाई होती है कि इतने मीटर की, ये मीटर का ना जो ये हिस्सा होता है ना, इसी में सिर्फ मेरा कुर्ता बन जाएगा। क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ना साइड की, ये बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इतनी चौड़ाई है इसकी, तो ये अच्छा खासा मतलब मेरा कुर्ता बन जाएगा। तो अब मैं सोचूं कि यहाँ तो इसको मैं लंबा कुर्ता बनाऊँ, लेकिन जो फर्शी सलवार है उसमें लॉन्ग नहीं बनता है कुर्ता, उसमें नॉर्मली घुटनों से थोड़ा सा नीचे बन सकता है, या फिर घुटनों तक। यानी कि जैसे कि वैसे मैं 40 इंच या 42 इंच की कुर्ता पहनती हूँ ना, तो उसमें नॉर्मली 38 के आसपास मैं बना सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उतना ही बनाऊँ इसको, क्योंकि फिर तभी वो सलवार का ना लुक आएगा उसमें ना। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा जो कुर्ता है ना वो बहुत ही अच्छा खासा बन जाएगा, मतलब अच्छी खासी लंबाई। और ऑलमोस्ट इसमें ना जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कपड़ा भी बचेगा, क्योंकि जो ये सलवार है ना, ये सूट सिंपल सिलवाते हैं तो ये 4.5 मीटर में भी बन जाता है। बहुत अगर कपड़ा बड़ा हो तो 4 मीटर 4.5 में बनेगा। अगर कपड़े की जैसे बर छोटा होता है ना, तो फिर वो 5 में बनता है। क्योंकि कैसे होता है ना, कोई भी सूट आजकल ये हो गया ना कि आजकल कपड़ों में जो ये बर होता है ना, ये जो चौड़ाई होती है ना, ये बहुत छोटी हो चुकी है। पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है। तो ये ना मतलब इसका जो साइड का आता है ना, ये बहुत छोटा आता है, कम आता है, तो जिस वजह से तो फिर सूट बनने में भी थोड़ी सी ना दिक्कत आती है। लेकिन अगर जो है ना बर अगर अच्छा खासा बड़ा हो ना, तो सब बर जो ये हिस्सा जो मैं बता रही हूँ ना, इसी में कुर्ता बन जाता है। हम लोग बर बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं बताना। जैसे कि कैसे समझाओ, जैसे ये मीटर पे आ गया, ठीक है राइट, ये मीटर आ जाता है, इसको मीटर बोलते हैं। ये जो किनारे का हिस्सा होता है ना, यहाँ से नापा जाता है, इसको मीटर, यहाँ से मीटर नापा जाता है। जो उसका ये जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये हिस्सा यहाँ, इसमें ही मेरा कुर्ता बन रहा है। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जिस वजह से मेरा कुर्ता बन जाएगा, और सलवार भी सही से बन जाएगी। अगर मैं इसमें पटियाला बनाऊँ ना, तो बहुत अच्छा पटियाला बनेगा इसमें। लेकिन मुझे पटियाला नहीं बनाना, क्योंकि नॉर्मली क्या है गाइस, ये कपड़े नॉर्मली सिंपल में भी प्लेन में मिल जाते हैं ना। तो अगर मज़ा नहीं आया मुझे पहनने में, अच्छा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, इसके साथ हम कुछ और सलवार को लेगिंग्स पहन लेंगे। नहीं भी पहना तो कोई बात नहीं, 2-3 बार पहना और बस, क्योंकि कौन सी अपनी सिलाई लगती है ना। और ये चीज़ें काफ़ी मुझे बोलते हैं इस चीज़ पे हर कोई कि तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारी सिलाई बचती है। तो बिल्कुल राइट हमारी गाइस, सिलाई हमारी बचती है। हम बढ़िया एक से एक जो भी मन करा वो कपड़ा सिला पहना। अब जैसे मेरा मन कर रहा है, ठीक है ना, तो अब मेरा देखो जब मन करा तब मैं ये सूट सिल के और उसको मैं पहन भी लूँगी। ऑलमोस्ट आज है संडे, आज संडे क्या, आज है फ्राइडे, तो हो सकता है कि मैं ये संडे तक तैयार कर लूँ, या फिर मंडे को पहन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तो इसकी मैं कुर्ते की लंबाई बताती हूँ कितनी है। इसकी भी 40 के आसपास ही होगी मेरे ख्याल से।
39 या 40 यानी 39 के आसपास में मुझे लग रहा है ऐसा। वैसे मैं अपने सब या राइट गाइस, ये देखिए बिल्कुल 39 के आसपास ही है इसकी लंबाई। तो मैं भी इतना ही इसको करूँगी क्योंकि इसकी लेंथ मुझे अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से ये ठीक है। तो इसका मुझे पूरा घेर वगैरह सबका अंदाज़ा पता है, सेम 24 इसका घेर वगैरह सारी चीज़ें तो सब मुझे पता है। तो फटाफट से गाइज मैं ये सूट कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और मेजरमेंट वगैरह मैं पूरा नहीं बता सकती क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी होगा तो मैं पूरा जैसे किस तरीके से मेजरमेंट करते क्या है वो सारी चीज़ें आपसे कभी और शेयर करूँगी। फिलहाल अभी सूट कटिंग करते हैं। तो गए सूट कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो मैं दामन जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग घेर बोलते हैं, तो पहले मैं उसी का नाप लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं लंबाई लेती हूँ। क्योंकि मैं ना हम लोग जैसे फोल्ड करते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब चौड़ा बॉर्डर फोल्ड करते हैं या फिर अगर गोल कुर्ता करते हैं तो उस हिसाब से उसको फोल्ड करते हैं। तो इसीलिए हम पहले ना जो है दामन की मतलब जो घेर होता है उसकी लंबाई वगैरह लेकर और यहाँ पर फिर मैंने अब लंबाई ले ली है और ये पूरी लंबाई को मैं काट दूँगी। जितना मुझे कुर्ते की लेंथ रखनी है उतना मैंने इसे काट दिया है। अब यहीं पर मैं सारा मेजरमेंट करूँगी तो मैंने मेजरमेंट मुझे पूरा अपना याद है कि कैसा मतलब क्या क्या नाप है, तो इसलिए मैं कुर्ते को मतलब ऐसा मैं नाप नहीं रही बार बार में। तो यहाँ पे बस जो भी है शोल्डर वगैरह और कमर वगैरह हिप जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं कर रही हूँ, नाप रही हूँ और नाप के निशान वगैरह लगा रही हूँ। और साथ ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखते ताकि कभी ढीला टाइट करना हो। वैसे ऑलमोस्ट सारे कपड़े एक बार में ही आते हैं तो जो कि मतलब ढीला टाइट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी। और मैं सोच रही हूँ गाइस कि मैं कटिंग करते करते ये सोच रही थी कि मैं क्यों ना है ना कुर्ते की जो डिज़ाइन मतलब गोलाई कर देती हूँ, यानी कि गोल कुर्ता बनाती हूँ चोकर कुर्ते की बजाय। तो देखते क्या करते, जैसा भी बनाऊंगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बने रहना व्लॉग में। और यहाँ पे मैंने लेंथ ले ली और ये अब जो है मेजरमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है। और अगर देखिए हमें अपना नाप पता होता है ना तो मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं सूट को कटिंग करने में। और यहाँ पे गाइस मैंने पंखा भी बंद कर दिया था क्योंकि पंखा चलता है ना तो फिर सूट कटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से। और फिर कपड़ा भी बार बार उड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने सूट की जो गुलाई वगैरह ले ली है, जो मुझे कटिंग करना है, जितना कपड़ा मुझे एक्स्ट्रा रखना है वो सारा कर लिया है। तो यहाँ पर अब जो है इसकी मैं कटिंग करूँगी। लेकिन हाँ कहीं कहीं थोड़ा सा हो रहता है ना, जैसे एक्स्ट्रा जो कटिंग होती है छटाई वगैरह करना, वो सारी भी चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि यहीं पे हो जाएगा। इसी में इधर बैठे बैठे ही मैं मतलब ये सारी कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। गले की कटिंग भी मैं यहीं पे बैठ के ही करूँगी। काफ़ी जने होते हैं जो मशीन पे जब बैठते तब कटिंग करते हैं या फिर गले का जो बुकरम वगैरह लगाते हैं उस समय कटिंग करते हैं, पर मेरा ऐसा नहीं है गाइस। मैं जब भी एक ही बार में मतलब पूरा कुर्ता कटिंग कर लेती हूँ, उसकी गले की जो डिज़ाइन वगैरह है या सिंपल गला है जो भी है वो सारा। और यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि आपको शायद मेजरमेंट अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन मैंने थोड़ी कोशिश करी कि मैं कोशिश कर पाई कि मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर करूं। तो क्योंकि गाइज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें सिलाई के लिए अगर हमें व्लॉग बनाना है तो उसके लिए हमें एक इंसान की और हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि जो कैमरा है वो पूरा फिर कटिंग की तरफ या सिलाई की तरफ जब फोकस होता है तभी कुछ हो पाता है, कटिंग हो पाता है या सिलाई का वीडियो बन पाता है। तो लेकिन कोशिश मैंने पूरी करी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा या आपको अच्छा लग रहा होगा। और यहीं पे मेरे पैरों में इतना दर्द होने लगा ना गाइज़, ताकि मैं ना मतलब कटिंग करते हुए बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन बस यहाँ पे कुर्ता कटिंग हो चुका है, फटाफट से सलवार भी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ पूरा सूट कटिंग करने के बाद। A few moments later. तो गाइज़ फाइनली सूट कटिंग हो चुका है। फर्शी सलवार बनाई है मैंने, ये कुर्ता है। और यहाँ पे देखिए इतना कपड़ा बच गया। मैंने कहा ना जैसे अगर उसका जो चौड़ाई ज़्यादा होती है ना कपड़े की तो उसी में से कुर्ता निकल जाता है और उसके बाद जो है ना इतना कपड़ा बच जाता है साइड का। तो फिलहाल अभी देखिए इसमें ना इतना कपड़ा बचा है कि एक बच्चे की फ़्रॉक बन सकती है या फिर एक बिल्कुल पतली सी अगर लड़की हो तो उसका एक कुर्ता बन सकता है। इसमें इतना बचा है और मतलब कर्स लूज बन जाएगी, इतना बचा हुआ है। लेकिन हाँ मुझे ये है कि ये हम लोग जैसे सलवार वगैरह सिलते हैं तो बेल्ट वेल्ट में ज़रूरत पड़ जाती है, पटियाला सलवार होती है तो उनमें मुझे काम आ जाएगा ये। तो ये मैं उसमें काम में ले लूँगी। और ये मेरा सूट कटिंग हो चुका है। यहाँ पे अभी हम इंच टेप वगैरह ले लेते हैं। और गाइस पता है ये चीज़ एक है कि मैं ना कतरन थोड़ी कम करती हूँ। ये देखिए ज़्यादा नहीं है, मतलब सूट कटिंग करने के बाद काफ़ी होता है ना कपड़ा वेस्ट होता है, पर मैं ना कोशिश मेरी ये रहती है कि कपड़ा वेस्ट ना जाए। तो अभी बस जो भी चीज़ें हैं सबको रखती हूँ यहाँ पे ऊपर। और अयो गुरु टांग में दर्द होने लगा गाइस, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने सूट कटिंग किया है ना तो टांग में दर्द होने लगा था बैठकर। तो आधा पौन घंटा लग गया मुझे, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा वही वीडियो देखने लग गई थी और आलस आ जाता है, पता नहीं क्यों आजकल बहुत मतलब वो नहीं होता, मन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ना तो इसलिए इच्छा नहीं होती कुछ सिलो। लेकिन हाँ ये है कि ये नया डिज़ाइन है तो सोचा चलो सिल लेते हैं। तो हाँ मैं कहती थी कि मैं ना कतरन बहुत कम करती हूँ गाइस, ये देखिए बहुत कम होती है। और ये चीज़ मैं ना मम्मी भी यानी मेरी सासू माँ भी कहती है कि ना मतलब कपड़ा वेस्ट नहीं करती मैं, जितना होता है उतना यूज़ होता है, नहीं तो फिर बचता है तो बचा भी देती हूँ, इतना मतलब मेरी है आदत।
तो ठीक है गाइज, और आज का ब्लॉग थोड़ा यही रहा है। मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और टाइम बताऊँ तो 12 बज चुकी है। अभी 2-2.5 घंटे का ब्लॉग हो चुका है, 2-2.5-3 घंटे का ब्लॉग हो चुका है। कितने बजे? 10:30 से स्टार्ट किया था ना मैंने। तो जब से वीडियो स्टार्ट ही है, और बस अभी झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और नहाने जाऊंगी। उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग शायद तक बड़ा ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें घर का थोड़ा सा चादर वगैरह बिछाने का, फिर कटिंग करने का, ये चीज़ें दिखा दी हैं, तो शायद ये वीडियो बड़ा हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और हाँ, जो मैं चीज़ आपको कह रही थी ना कि मैं दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि ये कैसी अजीब चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही अलग अलग चीज़ें जो आने लगी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय बाय। और हो सकता है ये ब्लॉग मैं आज ही अपलोड कर लूँ। बाय।